वेलकम टू एडुक्विक। छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। तो आज हम लर्न करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो शुरू करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1956 बाय बेंजामिन ब्लूम। ही इज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अलोंग विथ एंडरसन एंड क्रैथवॉल। उन्होंने मिलके एक हायरकिल मॉडल दिया था फॉर क्लासिफाइंग एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो ये जो हायरकिल मॉडल है वो यूज होता है करिकुलम को डिज़ाइन करने में, टीचिंग की स्ट्रेटजीज बनाने में, असेसमेंट मेथड्स बनाने में। और ये जो मॉडल है वो लर्नर एंड टीचर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम ने लर्निंग को 3 डोमेन में डिवाइड किया था: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मतलब कि जो हमारे दिमाग के साथ डील करता है, यानी कि नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। फिर आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब कि जो हमारे इमोशन एंड फीलिंग के साथ डील करता है, दैट इज व्हाट एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इमोशन। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन कि जो हमारे बॉडी एंड दिमाग के कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, मतलब फिजिकल एंड मोटर स्किल। इन तीनों डोमेन में से कॉग्निटिव डोमेन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। तो चलो 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन 2001 को डिटेल में स्टडी करते हैं। 2001 इसलिए क्योंकि ब्लूम की टेक्सोनॉमी 1956 में आई थी, जहाँ पे ये कॉग्निटिव डोमेन को एक नाउन फॉर्म में लेवल किया था, जिसको एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने 2001 में वर्ब फॉर्म में रिवाइज किया। तो सबसे पहला लेवल है रिमेंबरिंग, मतलब कि याद करना। चीज़ों को हम याद करते हैं इनिशियल लेवल पे जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे स्कूल में हमने टेबल्स वगैरह रटे थे। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब चीज़ों को समझने लगना। पहले हमने जो टेबल्स रटे थे, फिर जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि टेबल्स जो है वो वन टाइप ऑफ एडिशन है। तो यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। फिर आता है अप्लाइंग, मतलब कि हम अपनी नॉलेज को एक से ज़्यादा सिचुएशन में अप्लाई कर पाते हैं या यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बहुत सारे सम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्मूला की नॉलेज को। फिर आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब चीज़ों को छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको डिटेल स्टडी करना, मतलब ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन टू सी पैटर्न और रिलेशनशिप। उसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है पोएम का, कि पोएम जो है वो हम पूरी नहीं एक साथ पढ़ते, उसको स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ते हैं कि पहले स्टेंजा में क्या दर्शाया है, दूसरे में क्या। तो यहाँ पे हमने पोएम को छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर एनालाइज किया है। फिर आता है इवेल्युएटिंग, मतलब कि हम जजमेंट बना रहे हैं किसी के ऊपर, मेकिंग जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। जैसे क्लास रूम में टीचर्स जो है वो कुछ पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो दिस इज व्हाट इवेल्युएटिंग। फिर आता है क्रिएटिंग, मतलब कि कुछ नई चीज़ बनाना, प्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया, प्रोजेक्ट और सोल्यूशन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट योर ओन शॉर्ट स्टोरी यूजिंग थीम ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब फ्रेंडशिप के टॉपिक पे आपको अपनी एक स्टोरी बनानी है। जो स्टोरी आपने पढ़ी है वो नहीं, बट अपने हिसाब से आप जो भी एलिमेंट डालना चाहें तो उस एलिमेंट का यूज़ करके अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है। तो ये हमारे हो गए ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। So this is all for today. We learned Bloom taxonomy. Thank you everyone. Like, share and subscribe to EduQuick for easy and quick video.